विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई खूब जाए थाल, आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़ है। एक ही रास्ते से जा रहे हैं, एक ही रास्ते से आ रहे हैं। जन्म लेने वालों का नीचे को स्पीड है और मृत्यु के बाद ऊपर को जाने वालों की स्पीड है उसी रास्ते से। ऐसी स्थिति है इस जीव की जैसे कीड़ी का नाड़ आपने देखा होगा, कीड़ी नाड़ बोलते हैं। ये चींटियां ऐसे ऐसे लाखों इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है, एक मिनट की फुर्सत नहीं। तो परमात्मा कहते हैं आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल है। कहने का भाव यह है परमात्मा का कि मान लीजिए परमात्मा ने आपको पुत्र दिया, इसमें खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी खुशी है कि भगवान ने एक आत्मा भेजी है और हम इसको प्रभु के चरणों में समर्पित करें और उसके सेवा करें, उस परमात्मा के बच्चे की, आत्मा की, लड़का हो या लड़की। अब परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत। जैसे बकरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। बकरी के गल में एक थन जैसी एक एक्स्ट्रा खाल लटकती है, थन सतन जैसी। तो उदाहरण देते हैं परमेश्वर कबीर जी के, राम रटत कन्या भली, बेटी भली तो भगवान की भक्ति करती है, और साकट भला ना पूत। साकट किसे कहते हैं? जो स्वयं भक्त ही, जैसे कई ऐसे व्यक्ति बच्चे हैं जो इतनी शरारत, इतनी गलतियां कर देते हैं। कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई और बकवाद करता है, काम नहीं करता है, तो भी उसकी भक्ति में बाधक है। और जो पुत्र नाम नहीं लेता उसके ऊपर फिर कर्म के दंड आपदाएं आएंगी। अब बेटे पर आपदाएं आवेंगी, कोई दुख होगा, माता पिता पर देखा नहीं जा सकता उसका दुख, उसके दुख में दुखी होते हैं। और परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या बली, वह बेटी अच्छी जो भगवान की भक्ति करती है, क्योंकि बेटी के ऊपर कोई कर्म का दंड आवेगा, प्रारब्ध में कोई कष्ट होगा, उसको परमात्मा की भक्ति निष्क्रिय कर देगी। उस बेटी पर आपत्ति नहीं आवेगी। और बेटी दुख पति शराब पीता है, बेटी को पीटता है, या कोई और आपत्ति आएगी, बेटा मर गया, बेटी मर गई, और सब से आगे, तो माता पिता की भक्ति में वह बाधक होती बेटी भी। तो यहां परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली,
क्योंकि वो दुख का कारण नहीं बनेगी। और साकट भला ना पूत, बेटा वो साकट कहते इसे बेटे की जरूरत नहीं जो भक्ति ना करता। और वो लड़का जो भक्ति नहीं करता वो कैसा है आपके लिए? जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत, यानी किससे काम का भी कोई नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि वो बकरी के गल में थन जय आकार का खाल लटकता है, वो उसके गल में व्यर्थ का वजन है, वो यूजलेस है और दुख है उसको, क्योंकि वो एक वजन उठाए फिर रही है। तो ऐसे वो पुत्र भक्ति नहीं करता। बेटी भक्ति करती है तो वो अच्छी है, वो हमारे लिए सुखदायी है, क्योंकि उसके आने वाले प्रारब्ध के कर्मों में परमात्मा इंटरफियर करेगा और उसको सुखी रखेगा। कबीर परमात्मा कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। जैसे एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती हो, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कब मृत्यु निश्चित है, फिर वो मन में विचार करता है भगवान ना पता है कहां जन्म होगा, कहां जाऊंगा। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। अब तरवर यानी पेड़ उसको कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो यह है रीति है एक आवे एक जात। यहाँ की ऐसी परंपरा इस काल के लोग की, यहाँ की यह रीति है, यहाँ का ऐसी ही व्यवस्था है, ये अटल व्यवस्था है यहाँ की कि जिसका जन्म हो गया मृत्यु अवश्य होगी। तो वो स्थान कहाँ है जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है? क्योंकि हम कोई भी मृत्यु नहीं चाहता। पता मृत्यु भी कोई चीज है, और किस लिए? जब आज हम कितने अपना चाहे दुखी हैं चाहे सुखी हैं, परिवार है, संपत्ति है, छोटी मोटी जैसी भी है, अब हम देख कितने खुशी खुशी रह रहे हैं, अरे एक मिनट में मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, हमारे को कति मूर्ख बना रखा है चौड़े में। प्रतिदिन हम देखते हैं उसका पुत्र मर गया, उसकी पुत्री मर गई, उसका दो परिवार के सदस्य एक एक्सीडेंट में मर गए, अपना डर गति नहीं। अपनी चिंता नहीं, हम फिर भी ऐसी मस्ती में रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े तो अतरज कर दिया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो अट्टे में लौट। एक बार युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किए थे कि इस विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम प्रतिदिन अन्य को मरते हुए देखते हैं, परंतु अपने मरने की चिंता कभी नहीं होती। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं
कि मौत भूल गया बावड़े, तने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। अब मृत्यु वैसे तो सभी को पता है मृत्यु होगी, आपको भी पता है, लेकिन हम ये सोच करके अभी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैं 60 वर्ष का हूं, मनुष्य का जीवन 100 वर्ष तक बताते हैं, तो हमने अटकल ला रखी है कि 40 वर्ष तो और जीवन रहेगा ही रहेगा। अब कोई 20 वर्ष का है, उसकी तो कहना है क्या, बहुत लंबी उम्र अभी तो। अब खाक लंबी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, क्या लंबी है ये। न जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। एक समय आदरणीय नानक साहिब जी के पास जैसे भगत जन जाते हैं संतों के दर्शनार्थ, कुछ तो अनुयायी होते हैं, कुछ अन्य आ जाते हैं श्रद्धालु। वो पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कभी हमने यानी खुशी दिखाई नहीं दी, कोई विशेष आपके चेहरे पर विशेष खुशी के चिन्ह नहीं, आप मायूस से रहते हो, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा, नानक साहब जी ने कहा कि ना जाने काल के कर डारे, और किस विध ढल जा पासा वे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हसावे। अपने आत्मा के संतों को पता हो जाता है कि यहाँ किस चीज पर खुशी मना रहे हैं, क्या पर बैंड बाजे बाजे शायद ब्याह होता है, तो धरती आकाश ये करते हैं मूर्खता के कारण ये प्राणी। और आजकल तो एक बीमारी और नई लागी डीजे बजाने की, और एक और नया सांग करने लग गए सारे नाचने बार, बेटा वीर बेटी भी, बाप वीर माँ भी, एक कंदर हो गए सारे बिना ज्ञान के, शर्म रही ना लाज रही। और किस लिए नाच रहे हो, पुत्र का विवाह हो रहा है। एक समय ऐसे तो बहुत घटना घटती है, पर एक आधी तो हर दिन छू जाती है। एक समाचार पत्र में लिखा था कि रोहतक का एक लड़के का विवाह था, पहले दिन के चित्र ले रखे थे, डीजे बना बचा लाकर नाच रही थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अगले दिन बारात जानी थी सवेरे, कलानौर के पास, रोहतक से 20 किलोमीटर दूरी पर, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है कलानौर, उसके पास एक्सीडेंट हो गया, दूल्हा भी मर गया, 4-5 और मर गए। एक ही सदस्य, एक ही घर के 3 सदस्य, 2-3 सदस्य मर गए। अब पहले दिन तो वो डांस हो रहा था और फिर वो टक्कर मार रहे हैं, अब कर लो डांस। तो संतों की बातों पर विचार करना चाहिए जब भक्ति करना चाहते हो। परमात्मा का आदेश है, और महापुरुषों ने भी यही ज्ञान दिया है कि यहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप खुशी मना सकते हो। परमात्मा कहते तुम तो एक पुत्र और उसके ब्याह में फूले नहीं समाते, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती, कैसा काल की करड़ाई आई। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख एक से एक शक्तिशाली और समृद्ध रिश्तेदार थे। आप जी का
हमारा तो एक कोई रिलेटिव अच्छा कोई MP MLA हो जाए, हम तो फूले नहीं समावा, और धरती तो अल्दा ना जाने के गलतियां कर दिया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। क्या कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे और सारे मृत्यु को प्राप्त हुए राम रावण युद्ध में, और उसका कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, और फुल्ला नहीं समावा था। मेरे 1 लाख बेटे, किसी का एक पुत्र हो जाता है तो वो एक बड़ा खुशी हो जाता था। और अभी 20-30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले तो जितने पुत्र हो जाए उतने थोड़े, और जितने ज्यादा पुत्र हो उतना गुणा खुश, फूला नहीं समावा मानस। व्यक्ति की ऐसी स्थिति थी। अपरमात्मा कहते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। उस काज की कोई दीपक लाने वाला नहीं। इस काल के लोक में किस वस्तु को तुम अपनी मानकर बोल रहे हो भगवान, और बैठ गए जम के यहां पर, ये स्थान तुम्हारा नहीं है, ये ठिकाना तुम्हारा नहीं है। या तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि आप परमात्मा को याद करो, भक्ति करो। परमेश्वर कबीर जी ऐसे बताने आए थे अपने बच्चों को कि तुम मेरी संतान हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, वहां तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, और वहां कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, अकाल नहीं गिरते थे, फ्लड नहीं आते थे, भूकंप नहीं आते वहां पर। सदाबहार पेड़ वृक्ष, सदाबहार हर वस्तु, तुम उसको छोड़कर वो सुख यहां तलाश कर रहे हो। ये यह तलाश, ये सुख नहीं है। वहां सबका अमर शरीर है, आपका परिवार है, आपके वहां पूरे महल के महल खाली पड़े हैं, बहुत सुंदर महल है वो, जहां से आप अपनी गलती से छोड़कर आ गए। इस काल ने आपको बहका लिया, बड़े सुंदर बाग बनाऊंगा, बगीचे बनाऊंगा, ये करूंगा। हम जो वहां से पुण्य लाए थे वो भी खर्च करवा दिए इसने, यहाँ पर लूट लिया अपने को। अब आपको भक्ति करा के उतना ही धनी बनाकर, जितने आप वहां से धन लेकर आए थे उतना ही धनी बना करके, और इसका भी कर्जा उतार के तब सतलोक ले जाया जाएगा। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, लास्ट समय में, अंत समय में मृत्यु की होगी तब, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी। जैसे कोई जुए में हार जाता है लाखों रुपए, और फिर हाथ हाथ मसलता जाता है, नाश हो गया, अरे नाश हो गया, सब कुछ लुट गया। कहते हैं जो भक्ति सत नहीं करते, सत साधना नहीं करते, कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चला जुआरी, ऐसी दशा होगी। तो यहां हम खुशी जो मनाते हैं, हम किसी वस्तु के ऊपर एक विशेष प्रक्रिया करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसमें भी पता नहीं के सांग करते, बेमतलब की बकवादे हैं। भगवान ने पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, उनका पालन पोषण करो, उनका पढ़ाओ लिखाओ, और फिर उनको भक्ति कराओ, साथ ही साथ उनके अच्छे संस्कार बनाओ उन बच्चों में, इतना सा काम है। फिर उनका विवाह कर दो और अपना भक्ति करते रहो, वो भी भक्ति करें, आप भी करो, आप भी पीछा छुटाओ, उन बच्चों को भी उसी दिशा में रखो, उनका भी कल्याण हो। तो आप माता पिता हैं सच्चे। परमात्मा कहते हैं, माता सोए सराहिए जो पुत्र दे उपदेश।
और कहा कि नहीं तो सभी व्यभिचारिणी, यूं कहते हैं शेष कहते हैं, परमात्मा कहते माँ वाह सरा, ये जो अपने पुत्र पुत्री ने बच्चे को ज्ञान दे, बेटा भक्ति करनी चाहिए, ये कुछ दिन का जीवन है, तुम्हारा जीवन सफल होगा, यहां भी सुखी रहोगे, सतलोक चले जाओगे। और नहीं तो कहते हैं फिर वो माँ अच्छी नहीं। ऐसे ही पिता के बारे में कहा है कि बच्चे को, अपने को, संतान को, बेटा बेटी को भक्ति पर अवश्य लगाए, ताकि उससे क्या होगा कि आपका 90% भार कम हो जाएगा, जो टेंशन आपको बढ़नी थी। बच्चे भक्ति करेंगे, परमात्मा उनका साथ देगा, नियम में रहेंगे। तो देखो, जब तक हम मर्यादा में रहेंगे परमात्मा आंच नहीं आने देगा। और हम नियम भंग कर देते हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे होते हैं कि वो समाज उस संसारिक क्रियाओं को ही उत्तम मानता है। उनसे हटकर कोई क्रिया करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो आपको भी अपने ही भाव में बहा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दृढ़ होना पड़ेगा, परमात्मा के वचन पर रुकना, आपने उस पर स्टैंड करना पड़ेगा। जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए, फंद चौरासी के। ऐसे तो नानक साहब जी कह रहे थे कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दीवानों केड़ा हासा वे। फिर नानक जी से पूछा कि हे प्रभु, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो? नानक जी ने कहा, भी ना जाने यहाँ के बिजली गिर जा, किस चीज पर खुशी मनाऊं? तो फिर पूछा कि क्या है महात्मा जी, आप कभी खुश नहीं होते? तो उन्होंने कहा, भी खुशी होता हूं। कब होता हूं खुश? साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी। नानक जी कहते हैं कि जब मेरे बच्चे साध माने भक्त, साधक, साध सोए जो सीधा चाले, बुराइयां त्याग दे, बकवाद नहीं करता, वो साधु होता है, संत होता है, भक्त होता है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, कि जब ये बच्चे मेरे अनुयायी मेरे पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहता मेरी का। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास होता है कि ये बच्चे, मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य, ये काल के जाल में फंसे नहीं, इनको कोई गुमराह नहीं कर सका। साध मिले साड़ी शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे। जब ये जाते हैं यहां से समाज में, संसार में, तो मुझे दुख होता है, मायूसी छा जाती है कि कहीं इन बच्चों को कोई दीमक ना लग जाए, कोई कीड़ा ना लग जाए, मेरी फसल को कोई काल का दूत इनको भ्रमित ना कर दे। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि इन बच्चों को काल के दूत खराब नहीं कर सके। पुण्यात्माओं, यही दशा होती है एक संत की। आप जी जो है परमात्मा के पौधे हो, ये परमात्मा का बाग है, वो इस चमन का माली है, और ये दास संत जो होता है उसका
नौकर होता है उस माली का, और उस नौकर की नौकरी बरकरार तभी रहती है जब वो उन पौधों को हरा भरा रखता है, उनकी मजदूरी मेहनत करके उनसे घास फूस काटता रहता है, उनकी बाड़ बना कर रखता है, सिंचाई करता रहता है, और वो बाग हरा भरा है तो मालिक खुश होता है कि नौकर ठीक है। तो आप उस परमात्मा के चमन के पौधे हो, बूटे हो, पेड़ हो, और दास संत जो होता है उसका नौकर होता है। तो नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि तुम वापस आ जाते हो तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं, जब तुम जाते हो इस संसार के अंदर, क्यों कब कराने आना इनको खा के। अब वो नहीं आता है तो उस डॉक्टर को पता होता है कि या तो उसने कोई नीम हकीम टकरा गया जिससे वो यहां नहीं आया और अब वो मरेगा, और या उसने टेबलेट नहीं खाई, औषधि पूरी खाई नहीं, आया नहीं, उसकी मृत्यु होगी। तो पुण्यात्माओं, आप जी को यहाँ जो औषधि दी जाती है, औषधि का मतलब है जन्म मरण के रोग को काटने का एक उपचार किया जाता है, सतमंत्र बताए जाते हैं, ये साधना आप करते हो और आपको बताई जाती है, और आप जाकर के नित्य नियम करते हो, भक्ति करते हो, डेली मंत्र करते हो, तो आप औषधि खा रहे हो। और आप नाम लेगे, मंत्र लेगे, मंत्र जपे नहीं, साधना करी नहीं, मर्यादा राखी नहीं, परहेज रखे नहीं, तो फिर आप नहीं आओगे यहां पर, क्योंकि आपको भगवान सहारा दे नहीं सकता, और आपको सुख नहीं हो जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, मर्यादा नहीं रखोगे तो भी नहीं होगा। तो आप यहां नहीं आता जो प्राणी, इस दास को पता है कि वो काल के हथे चढ़ गया, या तो किसी ने मिसगाइड कर दिया है, या उसने टेबलेट खाई नहीं, यानी भक्ति नहीं की, जिस कारण से वो जिस वांछित वस्तु को चाह रहा था वो मालिक ने मौज बख्शी नहीं। परमात्मा कहते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस कबीर परमेश्वर के विधान में, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो समर्थ परमात्मा है, ये वो समर्थ परमात्मा है जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है समर्थ के दरबार में। तो हमारी कोई चूक चाकरी में, हमारी कोई पूजा सेवा श्रद्धा में कमी रहेगी, नहीं तो सतगुरु जो चावे सो कर ही। 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पढ़े। चित्रगुप्त के कागज फाड़ना मीन आपके प्रारब्ध के पापों को नाश कर देगा। आपके संस्कारों में किसी कारण से कोई भयंकर कष्ट हो, उसको खत्म कर देगा परमात्मा, वो कष्ट नहीं आने देगा। आपकी मृत्यु होनी हो 10, 20, 50 वर्ष की उम्र में, और आप सत भक्ति कर रहे हो तो आपकी उम्र बढ़ा देगा, ये वो परमात्मा है। और वैसे तो पुण्यात्माओं,
एक श्वास भी नहीं ले सकते आप, यहां पर ऐसा विधान है। कहते हैं एक साधक था, एक ऋषि था। उस ऋषि को किसी अन्य एक ज्योतिष देखने वाले ने, हस्तरेखा देखने वाले ने बता दिया कि आज से चौथे दिन आपकी मृत्यु होगी। अब उसको समस्या पैदा होगी भाई। उसने कहा फिर कोई समाधान बताओ। उस ज्योतिषी ने, हस्तरेखा देखने वाले ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी यहाँ की उत्पत्ति करता है, जिसे न ज्ञान है। अब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोला भाई देखो, मैं उत्पत्ति अवश्य करता हूं, लेकिन उम्र बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं। विष्णु जी के पास चलते, वो हमारा पालन करता है। वो ठेका ले लिया गया और तुम्हें रोटी टूका देने की ज्यादा। उसके पास गए, विष्णु जी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे एक ऋषि है और ये क्या कहता है कि मैं अपने किसी वैसे अन्य उद्देश्य से जीवन एक्सटेंशन नहीं चाहता, मैं केवल भक्ति करना चाहता हूं कि कुछ समय और मिल जाए तो मैं भक्ति कर लूं। विष्णु जी कहने लगे भाई तेरा टारगेट तो बढ़िया है, उद्देश्य तो सही है, अच्छी बात है, परोपकार का है, कोई स्वार्थ का नहीं है, लेकिन मेरे बस की बात एज एक्सटेंशन करना नहीं है, आयु वृद्धि नहीं है। भगवान शिव जी के पास चलते हैं, शंकर जी के पास, क्योंकि वो संहार करता है, वो तेरा जीवन बख्श सकते हैं। अब शंकर जी के पास गए। शंकर जी कहने लगे, से भी यही प्रार्थना की कि ऋषि की आयु 4 दिन की रहेगी और ये एक्सटेंशन चाहता है, आपके हाथ में है। शंकर भगवान कहने लगे भाई बात तो इसकी ठीक है, परंतु मैं तो जैसा आदेश, जिसका समय जब आ गया तो मैं तभी मारता हूं, ऐसे नहीं मार सकता किसी को। अब ये तीसरा दिन हो गया। शंकर जी ने सलाह दी कि चलो वहां चलते हैं, कल वहां चलते हैं। कहां? धर्मराज के पास, क्योंकि वहीं से आदेश आता है किसी को मारने का। अब धर्मराज एक न्यायाधीश होता है, यहाँ काल का न्यायाधीश है वो, 21 ब्रह्मांड का। वहां गए ये चारों पांचों। कौन? एक तो व्यक्ति जो एक्सटेंशन चाहता था, आयु वृद्धि चाहता था, एक जिसने वह बताई थी अब तेरी इतनी उम्र है, दो तीसरे ब्रह्मा जी, चौथे विष्णु और पांचवें श्री शिव जी। ये पांचों पंच पहुंच गए धर्मराज के दरबार में। अब धर्मराज से कहा, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने कही के हे धर्मराज, ये व्यक्ति परमार्थ के लिए कुछ समय चाहता है, इसकी आयु बढ़ा दो। और ये किस लिए चाहता है? कुछ भक्ति करना चाहता है, ये कोई किसी ऐसे वैसे उद्देश्य से नहीं एक्सटेंशन चाह रहा। अब धर्मराज ने निकाला अकाउंट, खोली वही उनकी वह अकाउंट, देखा वो समय लिखा हुआ था कि उसमें क्या लिखा था कि इसकी मृत्यु अब वो
टाइम तो उस दिन आ ही दिया था, चौथा दिन हो गया। उसकी मृत्यु में लिख रखा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु धर्मराज के दरबार में होगी, होनी चाहिए। और उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शंकर और साथ में वो ज्योतिषी ये यहां उपस्थित होने चाहिए। अब धर्मराज ने तो मौका पा गया, उसी समय उसकी मृत्यु होगी, नहीं बढ़ाई। अब तीनों भगवान नाराज हो गए और कहने लगे कि तूने हमारे यहां आने की क्या इज्जत रखी? तो बड़ा निकम्मा है तू, ऐसा है तेरी गर्दन काट देंगे, लागे त्रिशूल ठाण, कोई सुदर्शन चक्कर ठावे। अब उसने कहा धर्मराज ने कि भगवान नाराज ना हो मुझ पर, मैं तो एक नौकर हूं उस परम पिता का जिसका आदेश आता है। और ये देख लो भाई इसमें के लिख रखा है। उसने दिखा दिया कि इसकी मृत्यु धर्मराज के दरबार में, और ये चारों उपस्थित हों, पांचवा ये हो। धर्मराज बोला आपने तो मेरे को बहुत सुविधा कर दी, ना तुमने इकट्ठे करूं, कोई न कोई कारण करके। और सुनो, यदि तुम इतने नाराज हो रहे हो तो अपनी आयु दे दो, इसको अभी जीवित कर देता हूं। अब अपनी आयु कौन दे? वाह भाई वाह, तीनों खिसक गए वहां से, सारे गए खेदे सी। तो पुण्यात्माओं, मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। जैसे अभिमन्यु जी थे, अभिमन्यु शुभद्रा पुत्र श्री कृष्ण के भांजे, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारे गए थे। श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी विष्णु जी को होते श्री कृष्ण जी को। शुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। आपने एक और सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साधु भेष बनाकर राजा मोरध्वज के घर गए थे, और वहां एक माया का शेर बना लिया, सिंह। और उनसे कहा था कि हमारा शेर मांस खाए मनुष्य का, और सुन ले, मनुष्य का भी आपके घर के सदस्य को खाएगा, कदे कोई पल्लेदार न पकड़ जाओ। अब पुण्यात्मा, पहले संतों की इतनी महिमा होती थी, वो साधु संतों की बहुत आदर करते थे, और ये भी सोचते थे कि साधु के रूप में भगवान आ जाता है। तो मोरध्वज ने जो कहा कि जैसे आप, मोरध्वज ने कहा जैसा आप कहोगे वैसे होगा। तो मोरध्वज ने श्री कृष्ण जी के कहने से कि अपने पुत्र को काट के मेरे शेर को, सिंह को खिला दे। दोनों पति पत्नी ने बच्चे को आरे से चीरना शुरू कर दिया, काट दिया, आर पार कर दिया, और उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अब ये क्या कारण? जब तक इन किसी प्राणी के श्वास हैं तो उसको ये जीवित कर सकते हैं, अगर उसकी आयु नहीं है तो ये जीवित नहीं कर सकते। तो यही कारण था कि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसकी मृत्यु संस्कार इतना ही था उसका जीवन। और ताम्रध्वज
जिसकी आयु शेष थी उसको काट के जीवित कर देना, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, भगवानों की सिद्धि है। जैसे एक समय एक कश्यप नाम के ऋषि थे, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, और वो चले जा रहे थे कहां? राजा परीक्षित के पास। कारण क्या था? उसको पता लग गया था कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा, और वो भी तक्षक, यानी बहुत भयंकर, इन तक्षक सांप, बहुत भयंकर विष वाला। और उस तक्षक को पता लग गया कि कश्यप ऋषि आ रहे हैं, और सुना है कि वो उद्देश्य क्या लेके आ रहे हैं कि मैं उस ऋषि को डसूंगा, ये जीवित करेगा, और मेरे को आदेश मिला है एक अन्य ऋषि का कि तुझे तक्षक डसेगा परीक्षित, और मैंने नहीं डसा, तक्षक सोच रहा है, तो वो ऋषि मुझे श्राप देगा। इस डर से उसने कश्यप ऋषि से पूछा, हे ऋषि जी आप कहां जा रहे हो? मानव शरीर धारण करके सर्प ने पूछा। कश्यप ने कहा कि मैं जा रहा हूं राजा परीक्षित के पास। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि उसको तक्षक सर्प डसेगा और मैं उसको जीवित कर दूंगा, जिससे राजा मुझे घना धन दे देगा, मुझे बहुत धन देगा। इस उद्देश्य से जा रहा हूं। तक्षक ने कहा कि मैं वही तक्षक हूं और आप वहां ना जाओ, मैं आपको धन दे दूंगा, मेरे पास बहुत हीरे मणि जवाहरात हैं, तुझे दे दूंगा, तो उसको जीवित ना करना। तो कश्यप ऋषि कहने लगे कि मैं उनको जीवित अवश्य करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे राजा हैं, और जो धन राजा देगा वो तू नहीं दे सकता। अब तक्षक कहने लगा, भाई तू एक परीक्षा करा दे मेरे को, मैं इस पेड़ को डस दूंगा। एक वृक्ष था, हरा भरा मोटा तगड़ा, और ये कति जल जाएगा, सूख जाएगा 1 सेकंड में, तो उसको फिर हरा भरा करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। वो कहने लगा कश्यप के कर तू डस। अब तक्षक ने उसको डंक मार दिया वृक्ष को, वो एकदम सारा काला हो गया और कति जल गया, सूख गया। कश्यप ऋषि ने अपने मंत्र से उस पर मंत्र बोलकर जल छिड़क दिया, वो वैसा ही हरा भरा हो गया। तब तक्षक हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, ऋषि जी वहां ना जा तू, और ये मैं तेरे को धन दे दूंगा, मान जा मेरी बात। अब कश्यप ऋषि ने देखा ध्यान से कि उसने सोचा यूं तो देख लो उस परीक्षित की आयु भी शेष है कि नहीं। तो क्या देखा उसने? अपनी दिव्य दृष्टि से, सिद्धि होती है, उसने देखा कि परीक्षित का प्रारब्ध भी ही इतना है, आगे उसकी आयु शेष नहीं है। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं उसको जीवित नहीं करूंगा, आप मुझे धन दे। अब ये स्वार्थी उस तक्षक सर्प से धन हीरे मणि मणि लेकर वापस आ गया। अब उसको यह पता लग गया कि परीक्षित का जीवन ही इतना आगे बढ़ा नहीं सकता। अपने आत्मा इन नामरे सीख
कहा करते, अरे ये डोवा डले है तेरा गजब भैया, 10-10 साल 12-12 वर्ष बैठ कर नौकोटी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली, और वह भी क्या विस्तारण का जाड़ा लाना सीख गया किस्म का, और उसके बदले भी चाल पड़ा। और जब पता लगा कि उसको वो जीवित हो नहीं सकता क्योंकि उसकी आयु नहीं है, तो सौदा वहां पटा लिया। ये ऋषि थे हमारे। अपुणात्माओं जब आप तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, जब पता चलेगा ये किसे ऋषि थे, ये तो माया के पुजारी थे। कहते हैं तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। एक समय एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दी उसने, और 30 दिन के लिए रख दी। उसने सोचा 30 दिन गांव में रोज आना, 10-10 20-20 रुपए आएंगे, तो भी 30 दिन में 500-600 रुपए तो होंगे। इस उद्देश्य से लंबा टाइम रख दिया। और अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, उन्होंने कर दिया शुरू। उसी गांव में एक 2-3 नालायक आदमी थे। उन्होंने सोचा कि भाई यो ब्राह्मण 30 दिन हो गए, इसने गांव से पैसे लेकर जाएगा, जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था 30 दिन के बाद, उस दिन उस सारे महीने में 30 दिन में मनीराम ब्राह्मण को केवल 30 रुपए ही दक्षिणा आई। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, 30 रुपये चांदी के बहुत गणे होते थे। आज के तो मेरे ख्याल में वो 30,000 रुपये हो जाए, जो उस समय 30, क्योंकि उस समय तो 1 रुपये की भैंस आया करती, तो आज 40,000 में आवे। फिर भी क्या हुआ कि 30 रुपये टोटल आए पूरे महीने में, 30 दिन कथा करी। उधर से उसी गांव के कुछ शरारती व्यक्तियों ने गांव से चंदा कराया, और दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की ले आए, और उसी दिन सांग उसका जोड़ दिया, जिस दिन पंडित जी की कथा का भोग पड़ना था। उस दिन क्या हुआ कि उस चंपा कली के तो पैसे आए 500 रुपये उस दिन, सब ने चढ़ा जी, गांव के नो सब सारे गांव के व्यक्तियों ने 500 रुपये उसके डांस से खुश होकर 500 रुपये चढ़ा दे दिए उसको। उसको तो 500 रुपये प्राप्त हुए एक के दिन में, और मनीराम जी ने 30 दिन तक खड़ा करा, उसका 30 रुपये आए। अब लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उस समय परमेश्वर कबीर जी की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी, छुडानी वाले, जिला जज्जर, गांव छुडानी, हरियाणा, वो यहाँ आए हुए थे। परमात्मा उनको मिले थे, गरीबदास जी को, कबीर परमेश्वर जी। उसके बाद गरीबदास साहिब जी की जो आत्मा है वो तत्व ज्ञान से रंगी जा चुकी थी, कई शिष्य भी हो गए थे। तो उस समय गरीबदास जी वहां बैठे थे,
और 5-4 भगत भी बैठे थे। उधर से वो मनीराम ब्राह्मण आ गया और बैठ गया। क्या आओ ब्राह्मण बैठो, बैठ गया। और वो कहने लगा, क्या कह रहा था कि महाराज जी बस के पूछो मत, बेड़ा गर्क हो लिया जनता का था, बस पूछो मत है। ऐसा है कि भक्ति तो सबका मन उठ गया क्या होगा इस जनता का। अब काफी देर का वो करता रहा बिरड बिरड। तब उन्होंने पूछा, वो शिष्य बैठे थे गरीबदास जी के, कि महाराज जी क्या दुख है इनको, क्या हो गया इनके साथ, ये बता भी नहीं पा रहे खुल के। तब गरीबदास जी ने कहा कि फुट्टी आंख विवेक की और अंधा है ये जगदीश, चंपा कली को 500 मनी राम को 30। अब ये साका इसके जी ने, ये समस्या इसके सामने। अब मनी राम जी ने बताई भी नहीं थी गरीबदास जी को कि मैं किस दुख से दुखी हूं। जब उन्होंने ये बात उनको बता दी कि ये इस कारण से दुखी है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, यहाँ का यू काल भगवान इसे खुट्टे ठोक कर यू सारे काम उल्टे करवावे। यो तो धार्मिक काम कर रहा था तो शायद यो भी लालची, यो कौन सा अच्छा काम कर रहा था। इसका भी उद्देश्य मनी मेघ था और उधर से चंपाकली का काम भी मनी मेघ था। दोनों का उद्देश्य पैसे बनाना ही था। और उसने यो उलाना दे रहा है इसलिए कि मैं धार्मिक काम कर रहा था, लेकिन टट्टू धार्मिक कर रहा था, पैसे के ऊपर नजर टेकरी, 500 ना इतने 30 आएंगे। तो यहां क्या बताया है कि फूटी ज्ञान विवेक की, विवेक रहा नहीं जनता के अंदर। और ये यहाँ का जो भगवान है ये ऐसे ही कर्म करवाता है, पुण्य पर पैसा लगने नहीं दे और पाप पर नरे खर्च करवा दे। और चंपाकली को 500 भाई मनी राम को 30। ये नो ऐसे समस्या में ग्रस्त है, नो दुखी हो जाए। चरण पकड़ लिए मनी राम ने, हे भगवान आपको कैसे पता चला। तो परमात्मा ने कहा, भाई मुझे पता कैसे चला यह तो बात बहुत अलग है, बाकी आपका उद्देश्य उस चंपाकली तक कम नहीं था। हाँ जी, कति नो कहनो। अब ज्ञान हुआ, परमात्मा ने उसको बताया कि इस माया का तू के चाटेगा, तुम कथा करते फिरते हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, पारायण करते फिरें ये घर घर बार द्वार, आप ज्ञान है नहीं। और किसका करो उद्धार। जब तुम औरों को पार करने के चक्कर में फिरने लग रहे, तुमने ज्ञान कति को नहीं, क्या का पार करोगे। आज तुम कथा करने का ठेका लिए बैठे हो, किस लिए करते हो कथा, क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का। जब राजा परीक्षित को जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं।
तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे, और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर श्रीमद् भागवत लिखी है, वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी। सब पीछे हट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से। उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई। अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको यह पता था कि 7वां दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस अतिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहां की संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था। बड़े बड़े यज्ञ किया करता था, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे। और उन जैसा भी वो वेद अनुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया, वो भी अधिकारी के द्वारा सुनकर, कि उसकी आस्था यहां से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की, भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई। और जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, इस आधार से वहां चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे जैसे इन अब किसी ने देख ले मेरे गुरु बन गए, मैं भी तो तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काख में पोथी दे और चल पड़े है, मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए, और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित है श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकरणियों का दाव लगा हुआ है। ये तो ऐसे पाठकरणियां हैं। एक बार एक राजा ने महल घर बनाया, महल, और उसमें ब्राह्मण ने बता दिया कि इसमें विद्वान ब्राह्मणों से 5
7 ब्राह्मणों से जाप करवा दी, यानी पाठ करवा दी, मंत्रों के जाप करा दी, वेदों के मंत्रों के। तो ऋषि ने वजीर की ड्यूटी ला दी। भाई वजीर तू जा ढूंढ के। ब्राह्मणा ने एक अच्छा काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया हुआ था एक ब्राह्मण, उसका पता लगा तो वजीर ने वो बुला लिया। उसने अपनी साधना शुरू कर दी। प्रतिदिन एक मोहर दे दे वो मंत्री उसको दीक्षिणा की। 1-2 दिन जब उसने जाते हो गया, रोजाना एक मोहर मिला है। एक असरफी जो आजकल आज के हिसाब से लाओ तो 10-20 हजार की हो, जैसे 10 ग्राम की होती थी वो। आजकल तो 26,000 रुपये 25,000 रुपये तोड़ा हो रहा है। तो वो एक असरफी यानी एक मोहर लेकर आवर डेली। उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने नए तक कपड़े सिलवाए, नए मंगाए जूते, और फिर उसी कॉलोनी की स्त्रियां एक कुएं पर जल लेने जाती हैं। तब वहां देखती हैं एक दूसरे को कि इसमें क्या परिवर्तन किस कारण से हुआ। बड़े सुंदर कपड़े पहन रही है, अच्छे बढ़िया जूते पहन रही है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मोहनदास। मोहनदास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ऊंचावत, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश के रहने वाले। मोहनदास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19/11/2016 को लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं भोलेनाथ की पूजा करता था मंदिर में, शिवालय में। हमारे घर से पास में 100 फीट की दूरी पे मंदिर बना था, पूजा करता था। पूजा करते करते ज्यादा से ज्यादा बीमार रहता था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, वहाँ पूजा करना ही बंद कर दिया था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? गुरु जी की शरण में इसे आए कि हमारा एक भांजा रहता था बड़वानी में, कृष्णा भगत जी है, वो गुरु जी से नाम लिया हुआ था। तो वो जब भी आता था हमारे बोलता था कि यार पर ऐसा मत करो, आप गुरु जी से सत्संग सुनो और उसके बाद गुरु जी की शरण में आओ तो आपको फायदा होगा। तो हमने बहुत दिन तक उसके सुनी और पुस्तक उसने हमारे को दी थी, एक पुस्तक भी पढ़ी हमने। एक पेज पढ़ा था और मेरे को अच्छा लगा वो, तो मैंने उसको बोला कि कल चलेंगे, अपने को संत रामपाल जी के या गुरु जी से नाम लेना है मुझे। मैं वहां से राजगढ़ गया था, उसके भगत जी के साथ में, और वहाँ संत रामपाल जी महाराज का सेंटर खुला है, नामदान सेंटर। वहां से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ तो बहुत से हुए। पहला लाभ, संत रामपाल जी महाराज के शरण में रहने से मेरी लड़की की शादी बिना दहेज के ही बहुत अच्छे से हुई, और वो गुरु जी की कृपा थी, संत रामपाल जी महाराज की, जो अच्छे से शादी हुई और बिना दहेज के हुई, और कुछ भी मेरे को खर्चा नहीं आया उसमें। और एक लाभ ये हुआ कि मेरे को अभी बड़वानी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था।
हल्का सा पेट में दर्द हुआ था इस साइड पे। तो मेरे को इधर एक डॉक्टर साहब ने बताया आपको अपेंडिज है, दूसरे ने बताया पथरी है, 7 mm का पथरी दिखाया था। बोले आपका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो मेरे को 5 रोज में 50 बॉटल चढ़ चुके थे, 50 बॉटल लगे थे मेरे को हाथों में। उसके बाद में पांचवें रोज मेरे को वापस उन्होंने बोले इसको इंदौर रेफर कर दो। इंदौर रेफर कर दिया। हमारे बच्चे ने कहा कि यहाँ पे नहीं ले जाना, इसको बड़ौदा ले जाएंगे। बड़ौदा ले गए। तो मैंने कहा कि पहले मेरे को गुरुजी के सेंटर पे ले चलो। संत रामपाल जी महाराज का नामदान सेंटर बड़वानी जिले में खुला है। तो मेरे को वहां पे ले गए और वहां पे ले जाने के बाद जब मैंने प्रणाम किया और उसके बाद मेरे को बड़ौदा रेफर किया। तो 2 बजे मेरे को करीबन धीरज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। वहां पे करने के बाद मेरी सब जांचें नॉर्मल होती चली गई। डॉक्टर साहब बोले इनकी इसमें पथरी दिखाते, इसमें अपेंडिज दिखा रहे हैं। तो बोले इसका सुबह से फिर और होगा ट्रीटमेंट, तो अभी तो इसको रेफर करो। तो मेरे को आईसीयू में 5-6 रोज तक रखा और 40-50 बॉटल वहां पे लगे। उसके बाद में फिर मेरे को तीसरे रोज बोला कि आपका फिर से एक्सरे और सीटी स्क्रीन होगी। सीटी स्कैन हुआ। उसके बाद में वो सब पूरे नॉर्मल आए। तो उस रोज फिर और वापस रिटर्न मेरे को आईसीयू में कर दिया गया। आईसीयू में रखा 1 रोज और। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि रात के 2 बजे मेरे पलंग के पास खड़े हो गए आके और बोले कि बेटा तुम्हारा कल हम छुट्टी करवा देंगे, 9 बजे आप फिक्र मत करो। और वास्तव में 9 बजे उसके पहले डॉक्टर आके सब खड़े हो गए मेरे पास में। 4-5-6 डॉक्टर लगे थे। बोले यार इनका कुछ भी नहीं है, इनको अब मेडिसिन में रेफर करो और इन पे छुट्टी कर दो, इनको कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो रहा है। तो ये सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा थी जो नॉर्मल हुआ मेरा। और मेरे को 9 बजे छुट्टी कर दिया वहां से। पहले तो मेरी रिपोर्ट में ऑपरेशन करने की स्थिति में मैं था कि पथरी भी हो सकता है और अपेंडिज का भी हो सकता है, क्या है इसको, ये कह के मेरे को आईसीयू में भर्ती कर दिया। और उसके बाद में फिर मेरी डबल से जांच हुई। संत रामपाल जी महाराज मेरे को 2 बजे रात को आके कह गए कि बेटा आपको कुछ भी नहीं होगा और आप कल छुट्टी हो जाएगी। फिर मेरा डबल से चेकअप हुआ दूसरे रोज और पूरी स्क्रीन सीटी स्कैन हुई और सब पूरा एक्सरे हुए, सोनोग्राफी हुई, सब नॉर्मल हुई। ये सब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से सब कुछ मेरे को हुआ, नॉर्मल हुआ। डॉक्टर सब सारे देखते हैरान रह गए। मेरे पलंग की आरती करते किसका नाम जाप कर रहे थे जब हम आपका चेकअप कर रहे थे। मैं संत रामपाल जी महाराज का ही नाम जाप कर रहा था। तो सब उन्हीं की कृपा से ये नॉर्मल हुआ, परमात्मा की देन जो मेरे को आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सेंटर पे आके। और वो मेरी मिसेज भगत मती भी थी, साइड में खड़ी थी, वो बोल रही थी। मैं उसको बोला कि देखो ये मेरे को लेने के लिए आ गए हैं। तो बोले कि आपका दिमाग खराब हो गया है। बोले मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं है, ये आए हुए। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखवा दिया था दरवाजे पे सच साहेब करके। तो वो देख रहे थे कि बोले ये तो सच साहेब लिखा हुआ है, ये तो कोई और भगत है। तो बोले जाओ 3 में से एक व्यक्ति को भेजा, बोले आप फिर से ऊपर जाओ, फिर पूछ के आना उसको किसको लाना है ऊपर। तो इतने में वो 3 व्यक्तियों ने मेरे को उठाया
और ऊपर के लोक में ले गए, मृत्यु लोक में ले गए, वहां पे खड़ा कर दिया, धर्मराज के पास खड़ा कर दिया और पूछे कि जाओ। एक व्यक्ति अंदर गया, धर्मराज के पास गया और बोले कि ये इस नाम का भगत आया हुआ है, दरवाजे पे खड़ा है, तो आप देखो उसको। तो वो आए मेरे पास। पहले तो उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप किसकी भक्ति करते हो। तो मैंने कहा परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करता हूँ और संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। तो बोले कि कब से नाम लिया। मैंने कहा तारीख तो मुझे याद नहीं रही थी, तो मैंने उसको बताया नहीं। बोले कि आप जब भक्ति करते हो तो आपके गुरु कहाँ है, ऐसे पूछ रहे थे। मैंने कहा मेरे गुरुजी तो ये खड़े हैं, साइड में पीछे खड़े हैं। तो गुरुजी उधर धोती कुर्ता पहने हुए साइड में खड़े हुए थे और देख रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जब मेरे को पूछ रहे थे। तो बोले आपको कहाँ जाना है। तो मैंने कहा मान को मानसरोवर देखना है, मेरे को बहुत ख्वाहिश थी मानसरोवर देखने की। तो मैंने कहा मानसरोवर देखना है ऊपर के लोग। तो कहे आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो। पहले तो यमदूत बोल रहे थे, उसके बाद में गुरुजी आए। जब संत रामपाल जी महाराज ने जिन्हें बताया कि आपकी भक्ति बेटा अभी अधूरी है, फिर से आप भक्ति करो, आपको मैं जीवन दान दे रहा हूँ। आज आपकी मृत्यु निश्चित थी 9 बजे। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती। आज ये भगत खड़ा है, दास तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही खड़ा है यहाँ पे। पहले हमारे पे बहुत सा कर्ज रहता था और टाइम पे पैसे भी नहीं पास में रहते थे हमारे पास में। जब हम गुरुजी की शरण में आए उस दिन से तो हमारे पास न तो किसी प्रकार की तकलीफ आई, न पैसे का जिक्र होता है। हमेशा हमारे जेब में पैसा 1000-2000 रुपया पड़ा ही रहता है। मालूम नहीं कब कैसा कहाँ से पैसा आता, कब देवा जाता है। और ये सब गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है कि तुरंत मालूम नहीं पड़ता और कैसे हो जाता है वो। आज हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहने से हमारा पूरा परिवार सुखी और संपन्न है और किसी प्रकार की भी कोई भी आपत्ति नहीं आती। मैं बीमार 24 घंटे पहले रहता था, 10-10, 20-20 गोलियां खा जाता था, फिर भी उसके बावजूद मैं आज परमात्मा की दया से 1 नंबर खड़ा हूँ, फर्स्ट क्लास। परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं बरवाला। संत रामपाल जी महाराज मनुष्य अवतार में परमेश्वर कबीर साहब पूर्ण परमात्मा अपना आए और अपना कल्याण करवाए। और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का मोक्ष करवाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? नाम दीक्षा ऐसे कई चैनलों पे, टीवी चैनलों पे सत्संग चलते हैं। उनके नीचे हरी पट्टी में गुरुजी के सेंटर, उनके नंबर दिए जाते हैं। और कई स्थानों पे आजकल तो कृपा की है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कि जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं। पास के सेंटर से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा सकते हैं। बंदी छोड़ भगवान सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए मनुष्य अवतार में धरती पे, उनसे नाम लो और अपना जीवन का कल्याण करवाओ और मोक्ष करवाओ। धन्यवाद सर। सच्चा है।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज